विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, वैज्ञानिकों ने तैयार किया हाइड्रोजेल जो मधुमेह रोगियों को चोट लगने के उपचार में राहत प्रदान करेगा। दिव्यांगों के लिए सांकेतिक भाषा में तैयार होंगी एनसीईआरटी की पुस्तकें और तिनसुकिया असम के ग्रास रूट इनोवेटर सुरेन बरुआ का नवाचार, शीतल बिछौना और बेल्ट आधारित ड्रायर। मधुमेह से ग्रस्त लोगों को यदि चोट लग जाए तो घाव आसानी से नहीं भरता है। घाव की बार बार ड्रेसिंग करने से उपचार प्रक्रिया पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है तथा इन अड़चनों के चलते चिकित्सक के लिए घाव का सही मूल्यांकन करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक शैवाल स्पिरुलिना से एक ऐसा इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल तैयार किया है जो मधुमेह रोगियों को चोट लगने के उपचार में राहत प्रदान करता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी के स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी आईएनएसटी मोहाली ने एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है जो मधुमेह रोगियों को चोट लगने के उपचार में राहत प्रदान करता है। ये हाइड्रोजेल एक घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है जो खाने योग्य लाल समुद्री शैवाल में पाया जाता है, जबकि स्पिरुलिना में तैलीय C-फाइकोसाइनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। शोधकर्ताओं द्वारा के कैरिजिनन के जेल गुणों का उपयोग C-फाइकोसाइनिन के साथ शरीर में डालने योग्य तथा पुनर्उत्पादक रीजनरेटिव घाव ड्रेसिंग मैट्रिक्स के रूप में किया गया ताकि चोट में त्वरित सुधार हो और रियल टाइम में इसकी प्रगति की निगरानी की जा सके। विकसित मैट्रिक्स काफी जैव अनुकूल हैं। गंभीर घाव की स्थिति में इस मिश्रण की रक्त प्रवाह अवरोधक क्षमता भी ज्यादा होती है। यह शोध हाल ही में एक्टा बायोमेटीरियलिया नामक साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुरजीत कर्मकार और उनकी टीम ने यह हाइड्रोजेल तैयार किया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि घाव में सुधार की निगरानी घाव पर भरे गए हाइड्रोजेल के समय समय पर लिए गए 3D चित्रों से की जा सकती है। घाव की गहराई में परिवर्तन घाव में प्रतिशत के हिसाब से सुधार का संकेत देता है। इस तरह की इमेजिंग से आंतरिक चोट और मधुमेह रोगियों के घाव की रियल टाइम निगरानी होती है। आईएनएसटी के अनुसार हाइड्रोजेल सभी आयु वर्ग के लोगों के घाव बढ़ने में लाभकारी है। दिव्यांगों को विज्ञान एवं तकनीक का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय के दो संस्थानों के बीच श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषाओं में किताबें तैयार करने के लिए समझौता हुआ है। समझौते के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की किताबों को सांकेतिक भाषाओं में तैयार किया जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 और नई शिक्षा नीति 2020 की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस दिशा में श्रवण बाधित दिव्यांगों को पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए एक सार्थक पहल करते हुए बेहद अहम समझौता किया गया है। पिछले महीने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की वर्चुअल मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी ISLRTC इस कार्य को अंजाम देगा, जबकि एनसीईआरटी अपनी पुस्तकों को उचित फॉर्मेट में इस कार्य के लिए उपलब्ध कराएगा। श्रवण बाधित बच्चों को सांकेतिक भाषाओं में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन पुस्तकों की उपलब्धता अभी सांकेतिक भाषाओं में कम है।
पुस्तकें उपलब्ध होने से बच्चे इन पुस्तकों को देखकर पढ़ सकेंगे। समझौते पर NCERT और ISRTC के प्रमुखों ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत NCERT की 1ली से 12वीं तक की पुस्तकें तथा अनुपूरक सामग्री और अन्य शिक्षा सामग्री को प्रिंट एवं डिजिटल प्रारूपों में सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया जाएगा। दरअसल पुस्तकें कई भाषाओं में होती हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा सिर्फ एक ही है जो पूरे देश में चलती है। इसलिए NCERT द्वारा सांकेतिक भाषाओं में तैयार पुस्तकों को पूरे देश में इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी साबित होंगी। यूं तो तिनसुकिया असम के ग्रासरूट इनोवेटर सुरेन बरुआ ने विविध प्रकार के नवाचार किए हैं, मगर आज की इस कड़ी में हम जानेंगे किस प्रकार सुरेन बरुआ ने विकसित किया शीतल बिछौना और बेल्ट आधारित ड्रायर। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तिनसुकिया निवासी 51 वर्षीय सुरेन बरुआ ने अनेक प्रकार के इनोवेशन किए हैं। यह क्षेत्र चाय उत्पादन के लिए मशहूर है। सुरेन बरुआ ने कई ऐसी मशीनें तैयार की हैं जिनसे चाय उत्पादकों को लाभ पहुंचा है, मगर यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं उनके 2 उत्पादों की। शीतल बिछौना एक ऐसा बेड है जिसमें कूलर लगा है। यह एक स्टील बॉक्स जैसा बेड है। बेड के बॉक्स में एक इलेक्ट्रिक मोटर, एयर कंप्रेसर, वोल्टेज रेगुलेटर तथा एयर डक्ट लगे हैं। इसे बिजली से चलाया जाता है तो बेड की ऊपरी सतह बेहद ठंडी हो जाती है। बेड के ऊपर एयर डक्ट लगी हैं, जिनके ऊपर रबड़ की मैट बिछी है। ठंडी हवा डक्ट से बाहर निकलती है तथा बेड पर बिछे बिस्तर को ठंडा करती है। यह बेड वैसे तो सभी के लिए लाभकारी है, लेकिन बीमार एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए यह कहीं ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि वे लंबे समय तक बेड पर रहते हैं। इस बेड की कीमत महज 20,000 रुपए है। इसी प्रकार उन्होंने चाय की पत्तियों को सुखाने के लिए बेल्ट चालित ड्रायर तैयार किया है। इसमें बेल्ट के ऊपर एक ट्रे बनी हुई है जिसमें चाय पत्तियों को रखा जाता है। बेल्ट के जरिए ये ट्रे हीट एंड ड्राई चैम्बर से गुजारी जाती है, जिससे आसानी से चाय पत्तियों को सुखाया जाता है। यह मशीन हल्दी, धान, अदरक आदि को सुखाने के लिए भी काम आ सकती है, जबकि अभी तक जो ट्री ड्रायर थे उसमें कई खामियां थी। उनमें पत्तियां फंस जाती थी, उन्हें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी, वे ज्यादा शोर करती थी तथा उन्हें चलाने के लिए 2 या 3 प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत पड़ती थी, जबकि बेल्ट आधारित मशीन में एक व्यक्ति काफी होता है। उन्होंने मशीन के 2 मॉडल तैयार किए हैं। छोटा मॉडल 6.3 लाख तथा बड़ा मॉडल 9.3 लाख का है। इनकी क्षमता प्रतिदिन 500 से 2000 किलोग्राम पत्तियों को सुखाने की है। वे अब तक इन मशीनों की 50 यूनिटें बेच चुके हैं। उन्होंने नई मशीनरी तैयार करने के लिए बकायदा तिनसुकिया में एक वर्कशॉप स्थापित की है, जिसका नाम है टी इंजीनियरिंग वर्क। उन्होंने कई ऐसे उपकरण बनाए हैं जो छोटे चाय उत्पादकों तथा आम लोगों के लिए उपयोगी है। इनमें टी रोलिंग टेबल, टी स्टीमर, डोमेस्टिक रूम हीटर तथा टी प्रोसेसिंग मशीनरी शामिल है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने उन्हें इन आविष्कारों के लिए 2019 में राज्य श्रेणी का नेशनल ग्रासरूट इनोवेटर पुरस्कार प्रदान किया है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।